की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं कि जब मायावती ने अपने राजनीति का सफर शुरू किया था तब वह बेहद गरीब परिवार से थी। साइकिल से वह अपने चुनाव का प्रचार प्रसार किया करती थी। मायावती जी ने कद्दावर वरिष्ठ नेता काशीराम जी का दामन थामा, वह उनकी चेली बनी और धीरे धीरे उनका कद बढ़ने लगा। मायावती जी ने शायद बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ता तो सब पालते हैं, अगर हाथी पालो तो औकात पता चले। मायावती ने शायद इस कहावत को बहुत सीरियसली ले लिया। शायद इस कहावत ने मायावती के दिल और दिमाग में इतना गहरा असर किया कि मायावती ने हाथी को न सिर्फ अपना चुनाव चिन्ह बनाया, मायावती ने हाथी को लेकर के घोटाला ही कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए चंद महीने ही बचे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में आए दिन छापेमारी हो रही है। आप सबको पता है कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ है। ऐसा लगता है कि सीबीआई और ईडी ने अपने जीपीएस में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मायावती और अखिलेश का नाम भी डाल रखा है। पहले बबुआ यानी अखिलेश यादव के काल में हुए खनन घोटाले को लेकर के सीबीआई ने छापेमारी की, जिसको लेकर के अखिलेश यादव की भौएं काफी चढ़ी हुई हैं। अखिलेश यादव की भौं नॉर्मल हो पाती कि उसके पहले ही सीबीआई ने बुआ यानी मायावती के काल में हुए स्मारक घोटाले को लेकर के लखनऊ के साथ साथ एनसीआर के 6 ठिकानों पे छापेमारी की है। छापेमारी में क्या बरामद हुआ यह तो बाद में पता चलेगा। पहले आइए जानते हैं कि स्मारक घोटाला किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, 2007 में बसपा ने अकेले अपने दमखम में उत्तर प्रदेश में 403 में से 206 सीटें हासिल की। बसपा की सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री बनते ही मायावती को अपने बचपन की कहावत याद आ गई कि कुत्ता तो सब पालते हैं, अगर हाथी पालो तो औकात समझ में आया। मुख्यमंत्री बनते ही मायावती ने पाला एक सपना कि लखनऊ और नोएडा में हो पार्क अपना। सो कई पार्क और स्मारक बनाए गए अंबेडकर और काशीराम जी के नाम से। दुर्भाग्यवश पूर्ण मायावती सिर्फ 5 साल तक ही अपना सपना बुन पाए। मायावती ने 2007 से 2012 तक खूब पार्क बनाए, खूब स्मारक बनाए, लेकिन 2012 में मायावती की सरकार चली गई और सत्ता में आई समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। यहीं से सारे घोटाले की जांच शुरू होती है। वैसे तो ये घोटाला बहुत जटिल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। पार्क बनवाने का शौक नया नहीं था। मायावती के पहले मुलायम सिंह यादव ने लोहिया पार्क बनवाया था। मायावती ने अंबेडकर और काशीराम जी के नाम के स्मारक बनवाए। मुलायम सिंह यादव ने अपने पार्क में लगवाए थे फूल और मायावती ने अपने पार्क में लगवाए हाथी। हाथी वही जो है मायावती का साथी, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। सप्लाई के सब कॉन्ट्रैक्टर थे मदन लाल, क्रिकेट वाले नहीं, हाथी वाले। इन्हें हाथी बनाने के लिए 48 लाख रुपए देने थे, लेकिन मिले सिर्फ 7.5 लाख रुपए। जब मदन लाल ने बकाया राशि की मांग की तो इन्हें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन बदले में मिली धमकी कि चुपचाप बैठ जाओ वरना निपटा दिए जाओगे। ये धमकी उत्तर प्रदेश नगर निगम के अधिकारी और मेन कॉन्ट्रैक्टर दे रहा था। फिर क्या था, मदन लाल की ठनक गई। मदन लाल ने इनके खिलाफ एफआईआर करवा दी। मदन लाल की एफआईआर के बाद यूपी पुलिस ने यूपी निर्माण निगम के कॉन्ट्रैक्टर आदित्य अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आदित्य अग्रवाल ने बताया कि मैं कहां से मदन लाल की पेमेंट पूरी कर दूं, जबकि मेरी खुद की पेमेंट यूपीआरएनएन ने रोक रखी है। मुझे नोएडा के पार्क के लिए
60 हाथी बनवाने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन विवादों में फंसने के बाद मायावती जी ने 20 हाथियों के साथ ही पार्क का उद्घाटन कर दिया। अब तक मायावती की सत्ता जा चुकी थी। मायावती की इज्जत को अपनी इज्जत बताने वाले अखिलेश यादव ने ही उस वक्त मायावती की कब्र खोदी थी। अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि मायावती ने लगभग 40,000 करोड़ का घोटाला किया है। जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि सरकारी खर्च तो सिर्फ 7,000 करोड़ का है, तो मायावती ने 40,000 करोड़ का घोटाला कैसे किया, तो अखिलेश यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो पार्क और स्मारक में लगा हुआ खर्च है, उसके साथ साथ इसके लिए अधिकृत की गई जमीन, हटाए गए जेल और 153 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जिनको डिमोलिश किया गया है, उनकी लागत भी जोड़ी जाएगी। लोकायुक्त ने अपनी जांच में बताया है कि टोटल 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आइए जानते हैं कि जांच में कैसी कैसी गड़बड़ियां पाई गई हैं। पार्कों में लगे गुलाबी पत्थर की सप्लाई मिर्जापुर की खदानों से की गई। इनको तराशने और नक्काशी कराने के लिए राजस्थान भेजा जाता था और यहीं पर हुआ घोटाला। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की जांच रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2007 से 2011 तक 15,749 ट्रक मिर्जापुर से राजस्थान भेजे गए, पर इनमें से मात्र 7,141 ट्रक पत्थर लखनऊ आए, 322 ट्रक नोएडा पहुंचे, बाकी 7,286 ट्रक और उन पर लदे पत्थर लापता हो गए। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जबकि इन सब का भुगतान किया जा चुका है। पार्क और स्मारक के निर्माण में लगे योजनाकारों ने तय किया था कि पार्क में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों की कटिंग और कार्विंग का काम मिर्जापुर में ही किया जाएगा और इसके लिए मशीनें भी मिर्जापुर में ही लगाई जाएंगी। फिर बाद में पत्थरों को तराशने के लिए मशीनें उत्तर प्रदेश में लगाई गईं। इसके बावजूद पत्थरों के तराशने के खर्च में कमी नहीं आई, बल्कि भुगतान तय रकम से 10 गुने दाम पर किया जाता रहा। पार्क और स्मारक में मायावती ने खुद की मूर्तियां भी लगवाई। पार्क में लगाए गए थे खजूर के पेड़। इन खजूर के पेड़ों की कीमत 7,000 से 15,000 तक दिखाई गई। इनमें से कुछ पेड़ सीधे दुबई से मंगाए गए थे, जबकि भारतीय बाजार में इन पेड़ों की कीमत काफी कम है। दावा किया गया था कि प्रत्येक भुगतान से पहले कई बैठकें की जाती थी। पहले जांच पड़ताल की जाती थी, उसके बाद ही भुगतान करने का निर्णय लिया जाता था। लेकिन जब EOW ने जांच पड़ताल की तो इन बैठकों का कहीं पे भी कोई भी आधिकारिक ब्यौरा नहीं मिला इन्हें। कुल 1400 करोड़ रुपए का खेला, 1400 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ जांच पर जांच, तारीख पर तारीख ही होती रही। अब जब ED और CBI ने छापामारी की है तो छापेमारी में क्या मिला इसका तो अब तक पता नहीं, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि इस मुद्दे को लेकर के जमकर राजनीति की जाएगी। चूंकि बुआ और बबुआ अब एक हो चुके हैं तो उनके सुर भी एक ही होंगे। बुआ बबुआ अब इसे बदले की राजनीति बताएंगे और संसद में हंगामा खड़ा करेंगे। वही राजनीति अपने चरम सीमा पर जाते हुए और भी कई आरोप भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ लगाए जा सकते हैं, जबकि यह एक तरीके से निष्पक्ष जांच है और इस जांच की शुरुआत खुद बबुआ अखिलेश यादव ने ही की थी। चोर चोर मौसेरे भाई, जहां बबुआ को खनन घोटाले मामले में CBI कभी भी पकड़ सकती है, वहीं मायावती पर स्मारक घोटाले को लेकर के शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे को बैकअप करेंगे।
क्योंकि चुनाव सर पर है। अब राजनीति अपने चरम सीमा पर है। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।